हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद टीके सर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेज। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे किसी सेंटेंस में हम नॉट, नो और नेवर का प्रयोग करके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन सभी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो बेसिकली हम नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसमें से एक है हमारा नॉट, एक है नो और एक है नेवर। नॉट जो होता है फ्रेंड्स, वह एक एडवर्ब होता है जो वर्ब को नेगेट करता है, यानी वर्ब को नेगेटिव बनाता है। नो जो होता है वह एक एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन को नेगेटिव बनाता है। और तीसरा हमारा है नेवर। नेवर है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इन तीनों का प्रयोग करके हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो इन तीनों के बारे में अगर हम थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठा करें तो जो नॉट होता है ना, इसका प्रयोग हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद, ओके। नॉट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? किसी भी नाउन से पहले जिसको वह निगेटिव बना रहा है, किसी भी नाउन से पहले जिसको वह निगेटिव बना रहा है। और नेवर का प्रयोग कब करते हैं? नेवर का प्रयोग करते हैं जब हिंदी में लिखा हो कभी नहीं, कभी नहीं, ओके। अच्छा, इसका प्रयोग हमेशा कहाँ होता है? मेन वर्ब से पहले होता है। मेन वर्ब से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखो एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि वह अब यहाँ काम नहीं करता है। तो अब यहाँ पर देखो कि नहीं किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। क्या नहीं से हम किसी नाउन को निगेटिव बना रहे हैं या सीधा हम वर्ब को निगेटिव बना रहे हैं? तो ये नहीं बात कर रहा है काम करने के बारे में। काम करना हमारा यहाँ पे वर्ब है। तो अगर ये इसको निगेटिव बना रहा है तो फिर यहाँ पर हमको नॉट यूज करना पड़ेगा। जब यहाँ पर हम नॉट यूज करेंगे तो आप देखें कि नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं? नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। तो जब हम ये सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे तो जो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद हम क्या लगा लेंगे? नॉट लगा लेंगे। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर, तो यह एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और यहाँ पर खड़ी पाई लगा है। तो बनाने का नियम वही है जो पहले दिन मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आप सबसे पहले आपकी अंग्रेजी लिख लेंगे नाउ, ओके। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है? ही। अच्छा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना पड़ेगा? डज, ओके। अच्छा, नॉट कहाँ लगाएंगे? नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। तो अगर नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद हमने क्या लगा लिया? नॉट लगा लिया। अब मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब क्या है इसमें? मेन वर्ब है फ्रेंड्स काम करना। काम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्क, ओके। अब एक चीज यहाँ पर बचा हुआ है, वो चीज क्या बचा हुआ है? यहाँ यहाँ की अंग्रेजी आगे हम लिख लेंगे हियर, ओके। तो ये जो हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा ये क्या हो जाएगा कि नाउ ही डज नॉट वर्क हियर। नाउ ही डज नॉट वर्क हियर। अब वो यहाँ पर काम नहीं करता है। अच्छा, दूसरा सेंटेंस आप देखें। दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा है कि मैं ऐसा कभी नहीं सोचता हूं, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया है? कभी नहीं। कभी नहीं के लिए हम क्या यूज करते हैं? नेवर यूज करते हैं, ओके। अगर नेवर का प्रयोग करना कहाँ है? मेन वर्ब से पहले। तो ये बड़े विशेष तौर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको ध्यान देना होता है कि केवल आप जब नॉट लगाना होगा तभी आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जब तक नॉट न लगाना हो आपको हेल्पिंग वर्ब असर्टिव सेंटेंसेज में यूज नहीं करना है, ओके। अब यहाँ पर जब हम बनाना शुरू करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, ठीक। अब चूंकि नॉट लगाना नहीं है, नॉट नहीं लगाना है, तो इसके साथ हम डू या डज हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। फिर मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब क्या है? सोचना, ओके। उस मेन वर्ब से पहले आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? नेवर, क्योंकि आपने लिखा है कि नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और इसका प्रयोग मेन वर्ब से पहले किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, मेन वर्ब लिखने जा रहे हैं उससे पहले क्या लिख लेंगे फ्रेंड्स? नेवर लिख लेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा आई नेवर, ओके। अब मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है सोचना। सोचने के लिए हम क्या यूज करेंगे? थिंक, ओके। अब एक चीज ध्यान रखें, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर जब तक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा तो आपको एक चीज और देखना पड़ेगा कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको मेन वर्ब में एस या ईएस बढ़ाना पड़ेगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब हम ऐसा काम नहीं करेंगे। अब देखें, हमारा जो सब्जेक्ट आई है तो ये सिंगुलर, लेकिन इसको हम प्रेजेंट टेंस में हमेशा प्लूरल कंसीडर करते हैं, ओके। तो इस वजह से यहाँ पर हमको कोई भी यस या यस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आई नेवर थिंक। अब एक चीज की अंग्रेजी और आपको लिखनी है और वो है ऐसा, ओके। अब ऐसा करना देखो दो अंग्रेजी होता है। अगर इसको किसी नाउन से पहले हम रख के बात करें कि ऐसा लड़का, तो बोलते हैं सच अ बॉय। ऐसा पेड़ तो सच अ ट्री। लेकिन अगर वो क्रिया के लिए इस्तेमाल किया गया हो तो फिर वहां पर हम सो का इस्तेमाल करते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो क्या है? ऐसा मैं कभी नहीं सोचता। तो ऐसा के बाद कोई नाउन तो आया नहीं कि सच लगा दें, इस वजह से आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? सो, ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा कि आई नेवर थिंक सो।
आई नेवर थिंक सो। तो विशेष चीज इस सेंटेंस में आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप नेवर का प्रयोग करेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ड नहीं लगाना है, केवल नॉट के प्रयोग के लिए ही आपको हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग करना है। ओके फ्रेंड्स, अब देखो लिखा हुआ है कभी झूठ नहीं बोलता है। इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में कोई विशेष अंतर नहीं है, बस ये सेंटेंस मैं आपको ये बताने के लिए लिखा हूं कि यहाँ पर देखो होता क्या है कि कभी कहीं हो जाता है और नहीं कहीं हो जाता है। जैसे कि ऊपर के वाक्य में आप देखें तो कभी नहीं एक साथ लिखा है मैंने, लेकिन यहाँ मैंने कभी यहाँ लिखा है, उसके बीच में एक वर्ड लिखा है, उसके बाद लिखा है नहीं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, एक सेंटेंस में कभी कहीं हो और नहीं कहीं हो, हमेशा दोनों को मिला के उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है। ओके, तो जब दोनों को मिलाएंगे कभी नहीं, तो कभी नहीं की अंग्रेजी कहाँ क्या हो जाएगी, नेवर हो जाएगा। और नेवर का प्रयोग आपको कहाँ करना है, मेन वर्ब से पहले करना है। इसके लिए किसी भी हेल्पिंग वर्ब का आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा सेंटेंस बना रहे हैं, कोई ऐसा टेंस में सेंटेंस बना रहे हैं जहां पर हेल्पिंग वर्ब हमेशा लगता हो, तो फिर आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कब लगता है, जब नॉट लगाना होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में कब लगता है, जब नॉट लगाना हो। तो नॉट तो लगाना नहीं है, इस वजह से आप हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट ही। ओके, ही के बाद आप लिख लेंगे नेवर, क्योंकि इसके बाद आपको मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब है इसमें बोलना। ओके, तो लिखेंगे टेल। अब देखो चूंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, और जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट अगर सिमिलर होगा तो मेन वर्ब में यस या यस बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा मेन वर्ब क्या है, सिमिलर है, इस वजह से हमको इस टेल में क्या बढ़ाना पड़ेगा, यस बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो ये हो जाएगा ही नेवर टेल्स। और झूठ के लिए नेवर टेल्स अ लाई। ठीक है, ही नेवर टेल्स अ लाई। अब हम अगला सेंटेंस देखेंगे। अगले सेंटेंस में लिखा है कि वह यहाँ किसी आदमी को नहीं जानता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर लिखा हुआ है किसी, उसके बाद लिखा हुआ है नाउन और उसके बाद लिखा हुआ है नहीं, ठीक है, या फिर लिखा हुआ है कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं। जैसे मान लीजिए मुझे कहना है कि कोई किताब नहीं, कोई लड़का नहीं, ठीक है, तो फिर उस सेंस में आपको हमेशा क्या यूज करना पड़ेगा, नो यूज करना पड़ेगा। और जैसा कि नो एक एडजेक्टिव है, इसको किसी नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ जगहों पर ये एडवर्ब का भी काम करता है। तो अब लिखा है कि वह यहाँ किसी आदमी को नहीं जानता है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे ही। और ध्यान रहे चूंकि यहाँ भी आपको नो लगाना है, नॉट नहीं लगाना है, तो फिर यहाँ भी आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ही, और ही के बाद लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, नो। मेन वर्ब क्या है फ्रेंड्स, नो। अब चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें हमको यस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया है। तो हो जाएगा ही नोज। ही नोज के बाद आप लिखेंगे नो मैन। ही नोज नो मैन हियर। ही नोज नो मैन हियर, कि वह यहाँ किसी आदमी को नहीं जानता है, नाउन हो। ठीक है, अगर उससे पहले कोई लिखा है या किसी लिखा है, फिर वो नाउन है, फिर नहीं है, तो नो लगा के ही उसको बनाते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा कि ही नोज नो मैन हियर। ही नोज नो मैन हियर। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक मसला फंसेगा कि आपके दिमाग में आएगा कि हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं कि ही डज नॉट नो एनी मैन हियर। आप फ्रेंड्स उसको ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन ना ये स्पीकर असल में डिसाइड करता है कि हमको नेगेटिव क्या बनाना है, वर्ब को नेगेटिव बनाना है कि किसी नाउन को नेगेटिव बनाना है। अगर वर्ब को नेगेटिव बनाना है तो फिर उस सेंस में हम नॉट यूज करते हैं, और अगर किसी नाउन को नेगेटिव बनाना है तो उस सेंस में हम नो यूज करते हैं। तो ये बहुत हद तक स्पीकर पर डिसाइड करता है कि स्पीकर क्या सोच के बोल रहा है, वो एक्शन को नेगेट करना चाह रहा है या पर्सन को नेगेट करना चाह रहा है, थिंग्स को नेगेट करना चाह रहा है। तो अगर वो किसी पर्सन या थिंग्स को नेगेट करना चाह रहा है तो फिर वो नो यूज करेगा, और अगर वो किसी वर्ब को नेगेट करना चाह रहा है तो नॉट यूज किया जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा कि ही नोज नो मैन हियर, वो यहाँ किसी आदमी को नहीं जानता है। अब आगे एक सेंटेंस मैंने लिखा फ्रेंड्स कि कोई आदमी उसे नहीं जानता है। कोई आदमी उसे नहीं जानता है, तो मैंने क्या कहा कि अगर कोई आ जाए, उसके बाद एक नाउन आ जाए, और बाद में उसी सेंटेंस में कहीं नहीं हो, तो फिर उसके साथ भी हम नो का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, नो मैन। और इस सेंटेंस में देखा सब्जेक्ट कौन है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आदमी। ओके, तो आप शुरू में ही लिखेंगे आप कि नो मैन, नो मैन। ओके फ्रेंड्स, अच्छा अब देखो इसमें डू डज लगेगा कि नहीं लगेगा। तो चूंकि हम नो लगा दिए हैं तो डू डज का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि डू डज का प्रयोग जैसे ही करेंगे फिर उसके बाद आपको नॉट यूज करना पड़ेगा। हाँ, एक जगह इस्तेमाल इसका हो जाता है जब हमें सेंटेंस में स्ट्रेस करना हो, सेंटेंस को इम्फेसाइज करना हो। ओके, अदरवाइज हम डू डज का प्रयोग हमेशा नेगेटिव नॉट के साथ ही करते हैं। ओके, तो हो जाएगा नो मैन। जैसे ही आपने नो लिख दिया, आप नॉट नहीं लिख पाएंगे, फिर आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा नो मैन। तो नो मैन के बाद आप क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब है इसमें नोज। ओके, अब ये नो है, अब चूंकि ये सिंगुलर है तो इसमें भी यस बढ़ाना पड़ेगा, तो हो जाएगा नो मैन नोज। ठीक है, अच्छा किसको, उसे। उसे की अंग्रेजी हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह हिम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कि नो मैन नोज हिम। ठीक है, तो इसमें विशेष ध्यान हमको ये रखना फ्रेंड्स कि नॉट को हम यूज करते हैं किस सेंस में,
नॉट को यूज करते हैं जब हमें वर्ब को निगेट करना हो, यानी वर्ब का निगेटिव बनाना हो, और किसी नाउन को निगेटिव बनाना है तो फिर वहां पर हम नो यूज करते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हैं नेवर, जब हमको कई बार ये दिखाना हो कि ये काम कई बार नहीं हुआ, ओके, तो फिर इस सेंस में हम नेवर का यूज करते हैं। तो जो कुछ मैंने इस वीडियो में पढ़ा उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का यूज करते हैं। नॉट एक एडवर्ब है और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है। दूसरा हमने लिखा नो, नो एक एडजेक्टिव होता है, ये किसी नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है। नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, इसका मतलब कभी नहीं होता है और इसको हमेशा मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए हमें हेल्पिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहला सेंटेंस मैंने लिखा था कि अब वो यहाँ काम नहीं करता है, तो आप लिखेंगे नाउ ही डज नॉट वर्क हियर, ओके। दूसरा, मैं ऐसा कभी नहीं सोचता हूं, तो आई नेवर थिंक सो। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो ही नेवर टेल्स अ लाई। वह यहाँ किसी आदमी को नहीं जानता है, तो ही नोज नो मैन हियर। इसको आप नॉट लगा के भी बना सकते हो, लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं कि हम आदमी को नेगेट करना चाहते हैं, इसलिए हमने नो यूज किया है। अगर आप वर्ब को नेगेट करना चाहते हैं, वर्ब को नेगेटिव बनाना चाहते हैं, तो आप नॉट भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद लिखा कोई आदमी उसे नहीं जानता है, तो आपने लिखा कि नो मैन मतलब कोई आदमी। उसके बाद चूंकि नो लगा दिए तो नॉट लगाना नहीं है, तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें हमने क्या पढ़ा कि जब भी इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा, तो फिर हमको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि कहीं सब्जेक्ट हमारा सिमिलर तो नहीं है। अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो फिर वर्ब को भी सिमिलर बनाना पड़ेगा, यस या ईएस लगा के। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि जो कुछ भी मैंने इस वीडियो में पढ़ाया वो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर वीडियो उपयोगी हो तो दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।